हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान से संबंधित सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि वर्ष 2024 में अभी 6 से 7 महीने में जितने भी चर्चा में रहे ये सम्मान और पुरस्कार, इनको पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और चलिए स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को। और ये श्योर है कि आपको इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले देखेंगे भारत रत्न। भारत रत्न वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 4 मरणोपरांत है और एक जीवित व्यक्ति को ये भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम अगर देखें, पहला तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको संसदीय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और ये भारत के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नाम याद रखेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला है MS स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन MS स्वामीनाथन, जिन्हें हम लोग जानते हैं भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये कृषि वैज्ञानिक है, इनका संबंध तमिलनाडु से है और इनको मरणोपरांत ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लें PV नरसिम्हा राव जी, इनको भी मरणोपरांत। और इनका पूरा नाम पामुल पंथी वेंकट है, पूरा नाम याद रखेंगे और शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं PV नरसिम्हा राव, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारत के विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और ये भारत के नवे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इन्हें भारत की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है और ये भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक भी माने जाते हैं। और 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों की शुरुआत भी इनके ही द्वारा की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर जी। इनका संबंध बिहार से है और ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री और ये दूसरे उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका संबंध बिहार से है। इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये संसदीय और किसानों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया है और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भारत रत्न 5 लोगों को टोटल दिया गया है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ हम लोग भारत रत्न की डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि भारत रत्न से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बनते हैं। थोड़े इतिहास के विषय में जानेंगे। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार, और इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। और ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्रों में ये दिया जाता है। और बात करें शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है, इसमें धनराशि कितनी दी जाती है, तो इसमें धनराशि नहीं दी जाती, ये याद रखेंगे, ठीक है। धनराशि के रूप में शून्य दिया जाता है। और भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता रहे श्री राजगोपालाचारी, S राधाकृष्णन और CV रमन, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाता है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो आप C राजगोपालाचारी ही लगाएंगे, ठीक है। अब देख लेंगे कुछ पहला पहली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये CV रमन थे, ये भौतिकी शास्त्र के वैज्ञानिक थे, याद रखेंगे CV रमन। और 1954 में इन्हें दिया गया भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन रहे, तो ये जवाहरलाल नेहरू 1955 में, ठीक है। ये पहला पहली जरूर इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। और भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्हें 1962 में दिया गया। नेक्स्ट देखें, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे 1966 में। इन्हें मरणोपरांत ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले, ये बहादुर, इसको सही कर लीजिएगा, बहादुर शास्त्री जी थे। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इन्हें 1971 में दिया गया। और ये पहले विदेशी की यदि बात की जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खां। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी कौन थे, तो नेल्सन मंडेला। अगला है मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली यदि पहली महिला की बात की जाए, तो अरुणा आसिफ अली 1997 में इनको मिला। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी या सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें 1914 में दिया गया, ठीक है। भारत में केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता है ये रत्न, लेकिन 1955 में ये मरणोपरांत दिए जाने का प्रस्ताव किया गया। और 1966 में, जैसे कि अभी पढ़ा, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को ये मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। पहले जो शुरुआत में था तो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन पूछा जाए कब शुरुआत की गई, तो 1955 में मरणोपरांत का प्रस्ताव किया गया और 1966 में ये दिया गया पहली बार। अगला देखेंगे, रूस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री को दो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सभी 2024 में सम्मानित किया गया है, एक रूस का और एक भूटान का। तो दोनों याद रखेंगे। भूटान का कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो। ठीक है, भूटान का है द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो। इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इन दोनों को, दोनों देश के सम्मानित किया गया है। बात करें राष्ट्रपति को भी दो देशों से सम्मानित किया गया है। तो तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, जो कि तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, तो इसे भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। तो ये चार तो आप रट ही लीजिएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग श्रेणी के देश के हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे पद्म पुरस्कार से। तो पद्म पुरस्कार 2024 दिया गया है। 132 लोगों को पूछा जाए टोटल कितने लोगों को दिया गया है, तो 132 लोगों को दिया गया है। इसकी भी शुरुआत 1954 में हुई। और ये पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, फिर आता है दूसरे नंबर पर पद्म भूषण, और तीसरे श्रेणी पे आता है पद्मश्री। तो यदि पूछा जाए पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया, और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। यदि पूछा जाए इसमें महिलाओं को भी कितना मिला, तो जो 132 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए, इसमें 30 महिलाएं भी हैं, और 8 विदेशी या एनआरआई व्यक्ति हैं, और 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश से टोटल 12 व्यक्तियों को मिला है, काफ़ी बार बता चुके हैं वीडियोस में। यदि बात करें पद्म विभूषण की, तो 5 हैं, इनको याद कर सकते हैं और नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर इतने 110 तो याद नहीं कर पाएंगे, तो इनको याद रखेंगे। वैजयंती माला बाली, ये कला से संबंधित है, ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। और कोनिडेला चिरंजीवी, ये कला से संबंधित है, और इन्हें ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है एम वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों में दिया गया है, और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया सामाजिक कार्य के लिए, ये बिहार से संबंधित है। और पद्म सुब्रमण्यम, तो ये कला से संबंधित है, इन्हें ये और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए फिल्म से संबंधित कुछ फिल्म जगत के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिला है 2024 का। यदि बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है जवान मूवी को। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1968 में हुई, और पहला पूछा जाता है अक्सर, तो देविका रानी को मिला। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो जवान मूवी को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये शाहरुख खान को मिला, इनकी ही मूवी जवान के लिए। ठीक है, अभिनेत्री की बात की जाए तो रानी मुखर्जी को मिला है, इनकी मूवी श्रीमती चटर्जी बनाम नार्वे। और बात करें निर्देशक की, तो संदीप रेड्डी वाघा, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वाघा, इनको एनिमल मूवी के लिए ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार निर्देशक की श्रेणी में मिला। यदि बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स की श्रेणी में, तो जो 12th फेल मूवी थी, इसको मिला। तो दादा साहब फाल्के की ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, तो ये लॉस एंजलिस अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। और बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित हुई है ओपेनहाइमर, याद रखेंगे कौन सी है, ओपेनहाइमर। और अभिनेता सिलियन मर्फी, या कहीं कहीं किलियन मर्फी भी लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग CI से स्टार्ट होती है, तो किलियन मर्फी या सिलियन मर्फी दोनों एक ही हैं। और इनको ओपेनहाइमर मूवी के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो एमा स्टोन, इनकी मूवी पुअर थिंग्स, याद रखेंगे। एमा स्टोन, इनकी मूवी है पुअर थिंग्स। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की यदि बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन, याद रखेंगे क्रिस्टोफर नोलन, और मूवी ओपेनहाइमर निर्देशक के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए 69वां फिल्म फेयर 2024, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ट्वेल्थ फेल रही। और निर्देशक की बात करें तो ट्वेल्थ फेल मूवी के ही निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए, और अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। तो 4 ही हैं ये फिल्म जगत में, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। अगला देखेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो अनसुईया सेन गुप्ता, और इनकी मूवी द सेमलेस के लिए। ठीक है, अगला देखेंगे 66वां ग्रैमी अवार्ड, ये संगीत जगत में दिया जाता है, और ये भारतीय संगीतकारों को 5 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो ग्रैमी अवार्ड है। तबला वादक जाकिर हुसैन, इनको 3 ये अवार्ड मिला है। और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड का एल्बम जीता है, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है, याद रखेंगे।
और इसमें तबला वादक जो जाकिर हुसैन है और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन आदि शामिल हैं। और इस कार्यक्रम में जाकिर हुसैन को 3 और राकेश चौरसिया को 2 अवार्ड मिले हैं। तो टोटल 5 अवार्ड मिले हैं, ग्रैमी अवार्ड याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किस म्यूजियम किस फ्यूजन म्यूजिक को ये अवार्ड मिला है, तो दिस मोमेंट के लिए, ठीक है। इनका म्यूजिक एल्बम है दिस मोमेंट। अगला देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, इसकी शुरुआत 1961 में की गई और प्रथम पूछा जाता है जी शंकर कुरूप, इनको बंगाली भाषा में मिला, याद रखेंगे। और 2024 की यदि बात करें तो 2 लोगों को मिला है। गुलजार को मिला है और ये उर्दू कवि हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है, ये संस्कृत विद्वान है। तो ये 2 लोगों को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है 71वां मिस वर्ल्ड 2024, तो ये चेक गणराज्य की है क्रिस्टीना पिज़कोवा। 71वीं मिस वर्ल्ड याद रखेंगे, 71वीं मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पेजकोवा और ये चेक गणराज्य से हैं, ये भी याद रखेंगे। अब कुछ अलग अलग श्रेणी में है, वन लाइनर के फॉर्म में, इनको देख लेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो यतीन भास्कर दुग्गल, ये हरियाणा से संबंधित है। इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता, याद रखेंगे, यतीन भास्कर। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, 23 का है लेकिन सम्मानित 24 में किया गया है, 2024 में। और ये खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है और इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई और इसकी धनराशि भी पूछी गई है, तो 25 लाख रुपए धनराशि इसमें दी जाती है विजेता को। और ये मिला है चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज की जोड़ी को मिला है, ठीक है, संयुक्त रूप से। और ये बैडमिंटन दोनों दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको मिला है। यदि बात करें पहले प्राप्तकर्ता कौन रहे, तो ये विश्वनाथ है, सही कर लीजिएगा, विश्वनाथ आनंद। ये शतरंज खिलाड़ी रहे, ये पहले थे जो खेल रत्न इनको मिला। मेजर ध्यानचंद जब राजीव गांधी के नाम से था, तो ये पहले प्राप्तकर्ता थे, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। अगला है प्रसिद्ध लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड वर्ष 2024 के लिए किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविच को, ठीक है। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये सर्बिया देश के हैं, याद रखेंगे। और यहीं वुमेन की बात करें, महिला वर्ग में, तो ये मिला है वुमेन्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो एताना बोनमाटी को मिला है। और ये स्पेनिश की टेनिस खिलाड़ी हैं, ये याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के। नेक्स्ट देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। और यदि बात करें भारत से कितने लोग शामिल रहे, तो भारत से कुल इसमें 117 एथलीट शामिल रहे और इसका भी आयोजन हुआ फ्रांस पेरिस में, याद रखेंगे। और भारत ने इस वर्ष जो भारत किस पदक तालिका में रहा, तो 69वें स्थान पर रहा था भारत। और यदि पूछा जाए पहले स्थान पर कौन था, तो अमेरिका था, याद रखेंगे, अमेरिका पहले स्थान पर था, दूसरे पे चीन था और तीसरे पे जापान था। 3 याद रखेंगे टॉप वाले, अमेरिका, चीन, जापान, और भारत 69वें स्थान पे था, ठीक है, ये याद रखेंगे। और यदि बात करें 6 जो पदक जीते हैं, तो इसमें से पहला मनु भाकर द्वारा जीता गया और ये भारत का पहला इन्होंने पदक जीता है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये हरियाणा की रहने वाली है। और इसी के साथ ये पहली भारतीय महिला बन गई, मनु भाकर, ठीक है। और फिर इसके बाद मनु भाकर व सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ये 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और तीसरा स्वप्निल कुसाले, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इन्होंने 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता है। और चौथे नंबर पर भारतीय हॉकी टीम पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है। और याद रखेंगे इसमें 2 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के भी थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, वाराणसी के ललित उपाध्याय और गाजीपुर के रहने वाले हैं राजकुमार पाल। जो हॉकी टीम में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 2 खिलाड़ियों के नाम ये यूपी से हैं, इनका जरूर याद रखेंगे। फिर 5वें नंबर पर नीरज चोपड़ा, इन्होंने 89.43 मीटर भाला फेंक में रजत पदक जीता है। और नेक्स्ट है अमन सहरावत, ये भी हरियाणा से संबंधित है और इन्होंने फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और इसी के साथ ये सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपिक पदक विजेता भी बन गए हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपिक पदक विजेता है अमन सहरावत। सबसे कम उम्र सहरावत, ऐसे याद रखेंगे, सबसे कम उम्र सहरावत, ठीक है। तो ये पेरिस ओलंपिक से इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर, याद रखेंगे, अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे, अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला, तो एलेक्सन डॉसन को, याद रखेंगे, एलेक्स डॉसन को। नेक्स्ट है बर्फ पर सो रहे ध्रुवी भालू की तस्वीर के लिए शब्द लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस 2023 का खिताब किसे मिला, तो बर्फ पर सो रहे एक भालू की तस्वीर इनके द्वारा खींची गई नीमा सरीखानी, याद रखेंगे, नीमा सरीखानी को
ये लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, तो मोहम्मद सलेम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो इसराइल में जो हिंसात्मक घटना हुई थी, तो वहाँ पर इन्होंने एक महिला की फ़ोटो खींची थी, जिसमें एक महिला अपने किसी बच्चे के शव को लिए हुई थी गोद में, और वो उस फोटो को खींचने के कारण इनको मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखें, पर्यावरण से रिलेटेड 3 पुरस्कार हैं। तो पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्या है, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। याद रखेंगे, पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार है गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार। ये किसे दिया गया है 2024 में, तो ये आलोक शर्मा, नाम याद रखेंगे, आलोक शर्मा को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी में देखिए, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है अमिताभ घोष को। ठीक है, अमिताभ घोष याद रखेंगे, इरास्मस पुरस्कार। और नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीन ऑस्कर, जिसे विटिलिटी गोल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, इसे ग्रीन ऑस्कर के भी नाम से जाना जाता है। ये किसे दिया गया है, तो ये वन्य जीव वैज्ञानिक हैं, ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। याद रखेंगे, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस पहले भारतीय को IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार जो IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार है, ये मार्केटिंग, विज्ञापन और मीडिया उद्योगों के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये श्रीनिवासन स्वामी को इसको से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है, चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये मीडिया कर्मी के क्षेत्र में दिया जाता है, मीडिया क्षेत्र में। याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार मीडिया से संबंधित है या मीडिया जगत से संबंधित है, तो चमेली देवी पुरस्कार। और ये 24 में सम्मानित किया गया है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर उमा रेले, ये एक भारतीय नृत्यांगना है, इन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उमा रेले। अगला है, संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो TM कृष्णा, कर्नाटक के गायक हैं, इन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला या घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो ये अदिति सेनडे। याद रखेंगे, पहली महिला वैज्ञानिक बनी है GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली, तो ये अदिति सेनडे, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला है, KPP नामबियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, इनको KPP नामबियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर बीना मोदी। याद रखेंगे, डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, तीसरा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो तीसरे क्रम पे ये अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। इसके पहले जो सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था, इसे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री को, और दूसरे नंबर पे आशा भोसले जी को, और जो तीसरे हैं अमिताभ बच्चन। याद रखेंगे। अगला है, अंतरिक्ष यात्री योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो पवलोरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्री योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या नामित किया गया है, तो कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में दिया जाता है, ये नीना जस्टिस को सम्मानित किया गया है, और ये केरल के रहने वाली हैं, और कार्य ये कहाँ करती हैं, UAE संयुक्त अरब अमीरात में ये हाई स्कूल की शिक्षिका हैं, और रहने वाली केरल की है नीना जस्टिस, इन्हें कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए नवो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है, तो भावी मेहता हैं, इन्होंने द बुक ब्यूटीफुल के लिए नवो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर का कवर पुरस्कार जीता है, भावी मेहता। अगला है, एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सेबी संस्था को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सेबी क्या है, तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी नाम पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। और स्थापना वर्ष भी याद रखेंगे, 1992 में, वर्तमान में अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो खगोल विज्ञान में ये पुरस्कार दिया जाता है 100 पुरस्कार, और ये श्रीनिवास R कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को UK या यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, बहराइच जिले की, मात्र 18 वर्ष की हैं ये, और एक ई-रिक्शा चालक हैं आरती, इन्हें UK के महिला सशक्तिकरण
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शांति सैनिक मेजर को 2023 का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये मेजर राधिका हैं, इनको भारतीय शांति सैनिक मेजर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किस साहित्य के लिए दिया गया है? तो यदि बात की जाए साहित्य, तो कैरोस के लिए मिला है। और लिखा किसके द्वारा है? तो ये जर्मनी लेखिका है जैन एपेनबर्ग, याद रखेंगे जैन एपेनबर्ग। और अनुवादक कौन रहे? माइकल हाफमैन। इन दोनों को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और किस साहित्य के लिए? तो कैरोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पेन पिंटर पुरस्कार, और ये अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार के रूप में चुना गया है नागालैंड को। अगला है, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड या जोखिम प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो जोखिम प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरबीआई को। ठीक है। अगला है, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एक संगठन है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ठीक है, इसका शॉर्ट में नाम निमहांस है और ये बेंगलुरु की है, याद रखेंगे। इसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है, एएम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एएम ट्यूरिंग पुरस्कार कंप्यूटर का इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, कंप्यूटिंग क्षेत्र में दिया जाता है, और ये 2024 में सम्मानित किया गया है ये प्रोफेसर एवी विगर्सन को। ठीक है, प्रोफेसर एवी विगडर्सन को सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे कुछ 40 से 45 क्वेश्चन थे। अब हम कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे। अब आपने जितना पढ़ा है देख लीजिएगा कितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मोहम्मद सलीम को। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 से सम्मानित किया गया है मोहम्मद सलीम को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है सिलियन मर्फी या किलियन मर्फी ने, और इनकी मूवी ओपेनहाइमर के लिए। और इसी के साथ बता दें कि अभिनेत्री कौन थी? एमा स्टोन, उनको पुअर थिंग्स के लिए मिला था। और इसके निर्देशक कौन थे? मतलब ऑस्कर पुरस्कार में जो निर्देशक बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है वो क्रिस्टोफर नोलन थे, उनकी मूवी ओपेनहाइमर के लिए। पूछा गया है इसमें बेस्ट अभिनेता, तो सिलियन मर्फी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मीडिया कर्मी को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मीडिया क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों। सी रहेगा ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, और ये जो नीना जस्टिक्स था तो ये बताया था कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, है ना, तो याद रखेंगे नीना जस्टिक्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा है, वर्ष 2024 के लिए भारत रत्न पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और बात कर ले तो कौन कौन है? तो 4 मरणोपरांत हैं और एक जीवित व्यक्ति हैं, जिसमें से लाल कृष्ण आडवाणी जीवित हैं, और जो एम एस स्वामीनाथन है वो भी मरणोपरांत, और पीवी नरसिम्हा राव, और कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी थे, और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, 4 मरणोपरांत एक जीवांत व्यक्ति को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 से किस अभिनेत्री को 69वां फिल्म फेयर 2024 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सही कर लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट। ठीक है, और यदि बात की जाए कि अभिनेता, बेस्ट अभिनेता, तो रणबीर कपूर, उनकी मूवी एनिमल के लिए, और जो अभिनेत्री आलिया भट्ट है इनकी मूवी थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बात की जाए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए को किसे मिला? तो 12th फेल, जो याद रखेंगे मूवी, और निर्देशक इसी के थे विधु विनोद चोपड़ा, तो उनको दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार कहते हैं, 2024 में इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आलोक शुक्ला जी को। ठीक है, और ये जो जलवायु परिवर्तन के लिए दिया गया था अमिताभ घोष को, इरास्मस, ये घोष गलत लिख गया है, अमिताभ घोष है इनका नाम। ठीक है, और इनको मिला था इरास्मस पुरस्कार जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए। वैसे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, आलोक शुक्ला, क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पावुलुरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष यात्री योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? तो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो रूस का है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रूस। और इसी श्रेणी में और देख लें तो ये रूस का है जो अभी पढ़ा, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। आप इतना याद रखिए, अपोस्टल रूस, अपोस्टल रूस, तो तुरंत याद आ जाएगा कि अपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था? तो रूस का था। ठीक है। और ग्लियापो भूटान, ग्लियापो भूटान, ये याद रख लेंगे। द ऑर्डर ऑफ ड्रुप ग्लियापो, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसी के साथ राष्ट्रपति का देख लें तो तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या नाम, इसमें तो चलो लिखा ही हुआ है कि लास्ट में लिखा ही है द ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। फिजी वाले में भी लिखा है तो फिजी वाले में कंफ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों का रट लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 132 लोग थे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और बात करें पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, अलग अलग भी याद रखेंगे। और 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसमें 30 महिलाएं सम्मिलित थी, 8 विदेशी और 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। और उत्तर प्रदेश का पूछा जा सकता है तो 12 व्यक्तियों को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 में, 2023 का है लेकिन सम्मानित इसको 24 में किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? तो इन दोनों को किया गया है, उपरोक्त दोनों, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, दोनों को दिया गया है, दोनों याद रखेंगे। और ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और धनराशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? तो भारत ने कुल 6 पदक जीते। अभी बताया था डिटेल में, भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। और इसी के साथ भारत 69वें स्थान पर रहा है, ये भी जीतेंगे, सॉरी जीतेंगे नहीं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। और ये भी याद रखेंगे कि पहली भारतीय कौन बनी थी ये ओलंपिक जीतने वाली? तो ये मनु भाकर, याद रखेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था, याद रखेंगे। और सबसे कम उम्र के क्या बताया था? तो अमन सहरावत। ठीक है, याद रखेंगे, अमन सहरावत सबसे कम उम्र के थे। बाकी डिटेल इस पूरी बताई है, पीछे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन थे। बाकी डिटेल आप फिर से, यदि लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो बाकी डिटेल फिर से स्पीड तेज करके 2 बार देखेंगे तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 ऑप्शन है। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए एग्जाम के लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उससे मोटिवेशन मिलता है और आगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनाने का, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और बाकी अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।